हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय कर्क लग्न कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। जी मैं बात कर रहा हूं कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न राशि है कर्क या फिर आपकी जन्म राशि है कर्क, तो यह वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। मई मास कैसा गुजरने वाला है दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की महादशा, ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में, वार्षिक कुंडली के योगों का भी ज्ञान होना परम आवश्यक है। तभी आप एक बेहतर जानकारी तक, तभी आप एक बेहतर भविष्यवाणी तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा एक सूचना मैं आपको और भी देना चाहूँगा। जो जातक ज्योतिष संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो वह हमारा एक नया चैनल हमने बनाया है एस्ट्रोलॉजर धीरज मिड्ढा के नाम से। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ रोजाना जैसे भी ईश्वर की कृपा होगी 1 या 2 वीडियो रोजाना डाले जाएंगे, लेकिन ज्योतिष से संबंधित। वहाँ सिर्फ ज्योतिष की बात होगी, कोई राशिफल नहीं, कोई मासिक राशिफल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष, ताकि ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाया जा सके, आप तक उस ज्ञान को पहुंचाया जा सके, आप अपनी ज्योतिषी खुद से कर सकें, यानी कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें, आप अपनी समस्याओं के कारण को जान सकें, आप अपनी समस्याओं के निवारण को कैसे करना है वह भी खुद से ही कर सकें, आपको कोई भटकने की आवश्यकता ना हो। इसलिए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दर्शकों बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की, जो कि हमारे हेल्थ के कारक हैं, जो कि हमारे हृदय के कारक हैं, जो कि हमारे पेट के कारक हैं। इन सभी अंगों पर भगवान सूर्य नारायण देव का आधिपत्य है। हृदय काम करना बंद कर दे, मामला फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव 1 से 13 मई तक, 14 मई को वृषभ राशि में आएंगे, 1 से 13 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं। कर्म स्थान पर यहाँ पर बड़ी शुभ अवस्था में रहेंगे। दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं, सूर्यदेव का प्रकाश और अधिक हो जाता है, यानी कि दशम भाव में आपके बैठे हैं तो कैरियर को लेकर आप प्रकाशित हो जाएंगे। कैरियर को लेकर आपके मन में दर्शकों यही वो समय है पूरे साल का जब आपको पता लगेगा कि जो काम आप कर रहे हैं, जो कैरियर आपके लिए आपने चुना हुआ है, वह आपके लिए सही भी है या नहीं है। आपको साफ साफ अपने कैरियर में क्या हो रहा है दिखाई देगा। आपके लिए आप ये कैरियर शुभ है या अशुभ है, क्या है, सब पता लगेगा। इस समय में आप घटा जमा करेंगे अपने कैरियर की। चलिए सरकारी क्षेत्रों से लाभ का योग दिखाई दे रहा है, सरकारी नौकरी लगने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई हैं, आगे भी पता नहीं दर्शकों कुछ कारणों की वजह से। चलिए छोड़ते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मुद्दे की बात कर लेते हैं। पिता के साथ संपर्क आपका अच्छा होगा, बॉस आपको सलाह भी देंगे, एप्रिसिएशन भी देंगे, आपके मान सम्मान में यश में भी वृद्धि होगी। जो लोग कार्यरत हैं उनके सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा। इस समय दर्शकों बात करेंगे 14 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। फिर से लाभ की स्थितियां गोचर में या वैसे भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव यदि एकादश भाव में बैठते हैं तो शुभ फलदायी हो जाते हैं, उनके फलों में वृद्धि होती है, स्थायित्व की प्राप्ति का योग बनता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता है, राजकीय सेक्टरों से लाभ होता है, मान सम्मान यश प्रमोशन होने के योग बनते हैं। यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब आपको 2 चीजें मैं और भी बता दूं, इस पूरे मास के अंदर कुटुंबी जनों के माध्यम से आपको सफलताएं मिलेंगी। धन लाभ के लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा, धन आएगा भी, बचत भी होगी, यानी कि 14 मई से 31 मई तक का समय बड़ा शुभ है। हालांकि उसके बाद का समय भी शुभ है, अभी फिलहाल बात मई की कर रहे हैं, तो यह समय शुभ रहेगा। मंगलदेव की अगर हम बात करें तो मकर राशि में 1 से 4 मई तक रहने वाले हैं, जिसके प्रभाव से पंचमेश का 7th हाउस में बैठना प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह में तब्दील हो, लवरमास में बेताशा वृद्धि का योग बनेगा, संतान के सुख में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कैरियर में आप अपने लाइफ पार्टनर को पार्टनर बना सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे, व्यवसाय में अगर आपको पार्टनर्स की तलाश है तो पार्टनरशिप के माध्यम से आपके कैरियर में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। दर्शकों इसी के साथ दर्शकों 4 मई से 31 मई तक कुंभ राशि में रहेंगे, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी समस्या का योग दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा सावधान रहना है। कैरियर को लेकर थोड़ा बाधाएं अड़चने आएंगी, उसको थोड़ा सा आपने देखना है।
संतान प्रेम प्रसंगों को लेकर भी अड़चनों का माहौल बना रहेगा, थोड़ा सा सावधान रहें। गुस्से क्रोध अग्नि को कम रखने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। बुध देव की अगर हम बात करें, 1 से 9 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं, जिसके चलते कैरियर पर खर्च का योग दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कुछ मेहनत मशक्कत अधिक करनी पड़ेगी, अपने कैरियर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, पराक्रम हिम्मत दिखाएंगे, तभी आपका कैरियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 9 मई से लेकर 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे तो बाहरी क्षेत्रों से इनकम का योग बनेगा, खर्च की अधिकता ये ज़्यादा रहेगी, यानी कि इनकम और खर्च लगातार बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक शुभ स्थिति बनी हुई है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जब शुक्रदेव की बात होगी। शुक्रदेव अपनी स्थिति पर बैठे हुए हैं तो इनकम के लगातार योग बनाते रहेंगे। शुक्रदेव आय के धन को, मतलब जो साधन है, हमारे स्रोत हैं, उसको बढ़ाते हुए रहेंगे। ऐसा योग इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति देव की। तो मकर राशि में बृहस्पति देव रहने वाले हैं। भाग्येश की स्थिति 7th हाउस के अंदर, यानी कि दाम्पत्य जीवन के माध्यम से आपका भाग्य का सितारा चमके। हालांकि यहाँ पर नीच अवस्था के हो जाते हैं, अब नीचता से, परम नीचता से निकल चुके हैं, ठीक है। तो और 14 मई से वक्री पोजीशन में होंगे और ज़्यादा पावर में आ जाएंगे। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप के माध्यम से, दूसरे व्यक्तियों के सहयोग के माध्यम से आपका भाग्य का सितारा चमकेगा। उसमें आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं और आपके व्यवसाय में पार्टनर भी हो सकते हैं। उनकी मदद से आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। 13 मई से वक्री हो रहे हैं। शुभ ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो और ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि होती है। एकादश स्थान पे अपने ही भाव में बैठकर बहुत ही सुंदर एक योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकम बढ़ती रहेगी, इच्छाओं और मनोकामनाओं की लगातार पूर्ति होती रहेगी। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी, इस समय में शर्तिया तौर पर पूरी होगी। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं। शनि महाराज आपके लिए अकारक से प्लेनेट हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। 11 मई से वक्री हो जाएंगे और ज़्यादा क्रूर प्रभाव देने शुरू कर देंगे। थोड़ी अशुभताओं में वृद्धि हो सकती है। अपने भव में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। इस समय में दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। विवाह के प्रस्ताव आते आते रुक सकते हैं, किसी बात पर खटपट हो सकती है और जीवन साथी के साथ तनाव भी बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें। आपको संयम रखना होगा, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अपने पार्टनर्स के साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की स्थितियां बनाए रखनी होंगी, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो पाएगा। राहु महाराज मिथुन राशि में बैठकर द्वादश स्थान पर, यह स्थिति शुभ नहीं है। अचानक से नुकसान, हानि या फिर कुछ भी अचानक से घटने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। दर्शकों, यह जो समय है, इस समय वैसे भी अचानक से घटनाएं घट रही हैं, थोड़ा सावधान रहें। और नेचर पनिश करती है, नेचर इंसाफ करती है जब भी राहुदेव गोचरवश द्वादश स्थान पे आते हैं। राहु महाराज का द्वादश स्थान पर गोचर नेचर का इंसाफ दिखाता है। तो ऐसे में अचानक से कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर शुभ होती हैं तो अच्छी बात है, अशुभ होती हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि कोई आपके गलत कर्म का ही आपको यह भुगतान करना पड़ रहा है। केतु महाराज धनु स्थान पर बैठकर, धनु राशि में बैठकर, छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं गुप्त या फिर अज्ञात रोग, अज्ञात शत्रु, अज्ञात ऋण की तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सावधान रहें। इस समय में कंप्लीट काल पुरुष मतलब काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। थोड़ा सावधान रहने से बात बनेगी। इस समय पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड तो नहीं, माफी चाहूंगा, अपना संसार जो है वह लॉकडाउन की स्थिति में है। काल पुरुष की कुंडली में इस समय जो योग बना हुआ है उसमें काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। काल सर्प योग, जहां पर सभी ग्रह बंध गए हैं। शुभ ग्रह इस समय हमारे जो भी है ना, वो शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ एक शुक्रदेव है जो स्वयं राशि में बैठे हैं, लेकिन उनमें इतना दम अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, वह सही पोजीशन में नहीं है। बुध इस समय, जैसा कि अभी तो खैर ठीक है, बाकी
स्थितियां थोड़ी अभी नाजुक ही हैं। चलिए बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। शुभ तारीखों में आएंगी दर्शकों 12, 13, 14, 20 और 21 मई, और अनलकी डेट्स में 6, 7, 15, 16, 25 और 26 मई। इनमें आपको थोड़ा सावधान नहीं रखनी है और ख़ास तौर पर कोई शुभ मुहूर्त नहीं करना है, क्योंकि ये तारीखें इन तारीखों पर चंद्रबल कमजोर होगा। यदि परिस्थिति वश भी अगर कोई शुभ मुहूर्त करना पड़े तो आप अभिजीत मुहूर्त में, रोजाना अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय अपना किसी भी कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिथियों के हिसाब से गोचर की क्या पोजीशन रहेगी। 1, 27 और 27 और 28 मई नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। 2, 3, 29 और 30 तारीख धन की में वृद्धि, सेविंग में वृद्धि, आपकी जो बचत है, बैंक बैलेंस है, उसमें वृद्धि का योग बनेगा। कुटुंबियों के साथ समय व्यतीत करने का मौका बनेगा। 4, 5 और 31 तारीख कम्युनिकेशन अच्छा होगा। 6 और 7 तारीख आपको घर पर बैठना है, आराम करना है, कंफर्ट जोन में रहेंगे, प्रियजनों के साथ मुलाकात करेंगे। 8 और 9 तारीख ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की, खुशियों में वृद्धि का योग बनेगा। आपकी अपनी खुद की यंत्र मंत्र शक्ति भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 10 और 11 तारीख रोग, ऋण, शत्रु परेशान कर सकते हैं और थोड़ा सा आप अज्ञात में जा सकते हैं, यानी कि जो है नहीं उसकी चिंता आपको सता सकती है, जिसका पता नहीं है, होती तो है लेकिन पता नहीं होता। 12, 13, 14 तारीख आपके लिए लक्की साबित होंगी। 15, 16 तारीख फिर से थोड़ी सी लैक ऑफ कंसंट्रेशन और नकारात्मक भावनाएं जागृत हो सकती हैं, सेहत को लेकर चिंता बनेगी। 17, 18, 19 तारीख भाग्य का सितारा चमकेगा। 20, 21 तारीख को कार्य सिद्धि योग के चलते सफलताएं मिलेंगी। 22, 23, 24 तारीख को धन से संबंधित लाभ होंगे, धन बढ़ेगा। ये डेट्स नोट कर लिए, 22, 23 और 24 तारीख। और 2, 3, 29 और 30 तारीख धन की दृष्टि से शुभ है। 25 और 26 तारीख खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, अब शुभ उपाय क्या करने हैं? अपने माता पिता की सेवा करें, इष्ट साधना करें, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, और कहीं ना कहीं एक बार अगर कोशिश करें तो अभी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से यही कहा जा सकता है, माँ सरस्वती के मंत्र का जाप और गणेश जी के मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपके गुप्त अज्ञात जो शत्रु, रोग, ऋण है वह भी समाप्त होंगे और अचानक से कोई हानि नुकसान का योग है वह भी बच जाएगा। ये उपाय करें और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।